हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल। तो बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो 1828 ईस्वी में भारत के गवर्नर बनने से पूर्व ये मद्रास के गवर्नर थे। कहाँ के थे? मद्रास के गवर्नर। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के गवर्नर जनरल बने थे 1833 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 1833 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना था। और अंतिम बंगाल का गवर्नर कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ही 1829 में राजा राम मोहन राय की सहायता से सती प्रथा का अंत किया था। और सती प्रथा का अंत एक्ट नंबर 17 के तहत ये अंत हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किसकी सहायता से? तो राजा राम मोहन राय की सहायता से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा का अंत किया था। तो जिस राजा राम मोहन राय, तो राजा राम मोहन राय के इम्पोर्टेंट देखते हैं। राजा राम मोहन राय से प्रश्न जो आते हैं। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने दिया था। कौन दिया था? अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय का मैगजीन का नाम है मिरातुल अखबार और गिफ्ट टू मोनोथिस। राजा राम मोहन राय ने पटना में फारसी की पढ़ाई करने के लिए पटना आए थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था। और राजा राम मोहन राय ने अकबर द्वितीय के पेंशन बढ़वाने के लिए कहाँ गए थे? लंदन। और लंदन में इसकी मृत्यु हो गई थी। ब्रिस्टल लंदन में ही राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी। किस बीमारी के? मेनिंजाइटिस के बीमारी से। और मेनिंजाइटिस किससे बीमारी से संबंधित है? ब्रेन से। ब्रेन में ये क्रेनियम में जो एयर का ये हो जाता है तो उसमें सूजन हो जाता है। इसी के कारण से मेनिंजाइटिस बीमारी होती है, मेनिंजाइटिस। ठीक है, तो मेनिंजाइटिस से इसकी मौत हो गई। कब? राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 में। कहाँ पे? ब्रिस्टल लंदन में। और एक और उसमें वहाँ पे उसी के बगल में समाधि स्थल है सोहन सिंह भाखना। सोहन सिंह भाखना का भी वहाँ ब्रिस्टल लंदन में है। तो अगला स्लाइड देखते हैं। अगला में उसके बाद क्या है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ही कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की नींव रखी थी। कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की नींव रखी थी। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ही कलकत्ता मेडिकल कॉलेज भी। उसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड के समय शेरशाह सूरी का नाम बदलकर जीटी रोड रखा था। जीटी रोड वर्तमान में NH2 को बोला गया है, NH2, जो कि जीटी रोड का पुराना नाम था सड़क ए आजम। किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने। और शेरशाह सूरी ने ही इसे बनाया था, शेरशाह सूरी में। और इसका नाम कौन? लॉर्ड ऑकलैंड ने इसे कौन सा रोड बना दिया था? ग्रांड ट्रैक। कौन सा रोड? ग्रांड ट्रैक रोड बनवा दिया था। ग्रांड ट्रैक रोड बनवा दिया था शेरशाह सूरी में। शेरशाह सूरी के बारे में आते हैं। शेरशाह सूरी को शेर खान की उपाधि कौन दिए थे? तो बाहर खान लोहानी। और शेरशाह सूरी। तो अगला देखते हैं क्या है। उसके बाद है लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो के समय 1843 ईस्वी में सिंध का विलय हो गया था। सिंध का विलय के रेजिडेंट कौन थे? चार्ल्स नेपियर। और 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ के कैनिन ने इसे पढ़ा था 1 नवंबर 1858 में। और अपने पुत्र के दूसरे उत्तराधिकारी गोद का प्रदान किया था। 1858 में महारानी विक्टोरिया को सामग्री घोषणा के समय बंगाल के दासों का निर्यात बंद कर दिया था। बंगाल में दासों का निर्यात बंद कब हुआ था? 1789 में। बंगाल में दासों का निर्यात कब हो गया था? 1789 में। बंगाल में दासों का अंत 1789 में। और महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कब पढ़ा था? 1 नवंबर 1858 में। और पढ़ने वाले कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे। उसके बाद बंगाल में दासों का निर्यात किस वर्ष बंद हो गया था? 1789 में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। 1853 में रेल लाइन किसके द्वारा बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी। 16 अप्रैल 1853 को
लॉर्ड डलहौजी द्वारा मुंबई से थाने 34 किलोमीटर रेल चलाया गया था। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया था? तो 1858। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? 1856 में लागू हुआ था, पारित हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय, लेकिन पारित हुआ लॉर्ड कैनिंग के समय। ब्रिटिश इंडिया के किस अधिनियम ने सामूहिक कार चालान के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति वायसराय द्वारा परिषद पर उनके प्रति अधिकार अधिक बल प्रदान किया था? तो 1861 में उसको प्रदान किया था। 1861 में भाभी आंदोलन को दबाने का सफलता किसके? लॉर्ड इरगिन प्रथम को। अफगानिस्तान के संबंध में किसके हस्तक्षेप नीति का पालन किया था? तो सर जॉन लॉरेंस ने। अफगानिस्तान के प्रति जोश भरी उग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने। उसके लॉरेंस ने किसके नेतृत्व में अकाल समिति का गठन किया था? तो कैंपबेल के। वेलेस्ली द्वारा कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित करने का समूह उद्देश्य भारत के प्रशासनिक उद्देश्यों के ब्रिटिश नागरिकों को प्रशिक्षित करना था। किसके समय भारत में यूरोप के बीच प्रथम किसके समय भारत और यूरोप के बीच समुद्री टेलीग्राफ सेवा का प्रारंभ हुआ? तो सर जॉन लॉरेंस। उड़ीसा एवं बुंदेलखंड में अकाल पड़ने की जिम्मेवारी लेते हुए किसने इस्तीफा दे दिया था? सर जॉन लॉरेंस ने। उड़ीसा और बुंदेलखंड में जब अकाल पड़ा था तो अपनी जिम्मेवारी किसने लिया था? सर जॉन लॉरेंस ने। साहित्य जगत में लॉर्ड लिटन के नाम को ओवेन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है। महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? 1876 में रॉयल टाइटल एक्ट के तहत। और पहली बार दिल्ली दरबार जब लगा था 1877 में, तो दिल्ली दरबार मुख्यतः 3 बार लगा, 1877, 1903 और 1911। 11 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, 1903 में लॉर्ड कर्जन और 1877 में कौन थे? तो ओवन मेरेडिथ लॉर्ड लिटन थे। और 1877 में पहली दिल्ली दरबार में ही महारानी को विक्टोरिया की उपाधि दिया गया था। किस एक्ट के तहत? 1876 में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। ये बंगाल का प्रथम गवर्नर वारेन। सिक्किम का भारत का विलय किसके समय हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के समय में। ये क्वेश्चन यहाँ पे भारत नहीं बंगाल होगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली द्वारा ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब लागू हुआ था? तो 4 जुलाई 1947 में। कहाँ पे? ब्रिटिश में पारित हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समापन किस वायसराय के काल में हुआ था? तो लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में समाप्त हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च से स्टार्ट हुआ था। 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक। 12 मार्च से लेके 12 मार्च से 6 अप्रैल तक, 5 अप्रैल तक चला था, जिसमें गांधी जी +1 टोटल 79 इसके साथ थे। और इसमें 240 मील और 385 किलोमीटर चला था। ये कितना दिन तक चला था? 24 किलोमीटर। और गांधी जी के साथ थे वेब मूलर। कौन थे? वेब मूलर पत्रकार थे। और 6 अप्रैल को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। और स्टार्ट कहाँ से हुआ था? साबरमती से लेकर डांडी तक। साबरमती से लेकर डांडी तक। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? साबरमती से लेकर डांडी तक। तो 6 अप्रैल से लेके तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? किसके समय में? तो लॉर्ड
लॉर्ड वेलिंगटन के समय हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन लॉर्ड वेलिंगटन के समय ही हुआ था। उसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त करने वाला कौन था? लॉर्ड रिपन। लाया था कौन? लॉर्ड लिटन। जमींदार अपनी इच्छा अनुसार किस एक्ट के तहत किसानों की भूमि नहीं छीन सकता था? तो टेनेसी एक्ट के तहत। जमींदार अपनी इच्छा अनुसार किस एक्ट के तहत किसानों की भूमि नहीं छीन सकता? टेनेसी एक्ट। एक विख्यात कवि, उपन्यासकार और निबंध कौन थे? लॉर्ड लिटन। इसको ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है। शिमला में ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाई थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने शिमला में ग्रीष्म। और सिक्किम के समय भारत में विलय किसके समय हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के समय भारत का विलय हुआ